जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। सोमवती अमावस्या यानी कि वो अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़े। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है अपने सौभाग्य और अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस साल तो सोमवती अमावस्या पड़ रही है श्रावण के महीने में, तो इसका महत्व दुगना हो जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। ये कथा सुनने और सुनाने दोनों से ईश्वर की अपार कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके घर हर रोज एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आता था। ब्राह्मण को जब भी बहुएं भिक्षा डालने के लिए आती थीं, ब्राह्मण खुशी खुशी भिक्षा ले लेता था और उन्हें आशीर्वाद देता था, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और इस तरह के सभी आशीर्वाद। पर जब भी उसकी बेटी साधु को भिक्षा देने के लिए आती थी, उसका चेहरा उतर जाता था। वो उसे सिर्फ एक ही आशीर्वाद देता था कि अपने भाइयों के साथ सुखी रहो। यह सुनकर उसकी बेटी हमेशा असमंजस में रहती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन उसकी बेटी ने साधु महात्मा से पूछ ही लिया। बेटी ने पूछा कि बाबा, आप मेरी भाभियों को तो सभी आशीर्वाद देते हैं, परंतु मुझे वो सारे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? सदा सुहागन रहो, पुत्रवती भव, ये सभी आशीर्वाद आप मुझे क्यों नहीं देते? तब उस साधु ने बड़े ही कठोर मन से कहा कि बेटी, मैं तुम्हें कैसे ये सभी आशीर्वाद दूं, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि तुम्हारे तो भाग्य में ये है ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में पति का सुख नहीं है। तुम्हारा अगर ब्याह होगा भी तो तुम्हारा पति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बेटी ने जैसे ही यह सुना, वो रोने और बिलखने लगी। उसकी आवाज सुनकर फौरन माँ वहां आ गई। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या बात हो गई साधु महात्मा से कि तू इस तरह रो रही है? और यहाँ पर बेटी ने साधु की सारी बात अपनी माँ को कह सुनाई। माँ बहुत परेशान हो गई और उसने फौरन साधु महात्मा से पूछा कि अगर आप ये देख ही रहे हैं तो अब कृपा करके इसका उपाय बताइए। कैसे मैं अपनी बेटी का भाग्य बदल सकती हूँ? कैसे मेरी बेटी अपने सुखी जीवन को आगे बढ़ा सकती है? कैसे अपने पति को लंबी आयु दे सकती है? तब साधु महात्मा ने उन्हें बताया कि यहाँ से 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और बड़ी ही भाग्यशाली है, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की अपार कृपा है, क्योंकि वो प्रभु की भक्ति में कई वर्षों से लीन है और सोमवती अमावस्या का विधि पूर्वक व्रत करती है। अगर वो सोना धोबन अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसके भाग्य का लिखा हुआ टल सकता है। आप सोना धोबन के पास जाइए और उनसे विनती करिए। साधु के बताए अनुसार अब साहूकार की पत्नी अपनी बेटी को लेकर सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। सोना धोबन का गांव बहुत दूर था। चलते चलते साहूकारनी और उसकी बेटी दोनों ही थक गए और रास्ते में एक पीपल के पेड़ को देखकर वहां उसकी छाया में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। वो दोनों बैठकर विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। साहूकारनी ने देखा कि गरुड़ के बच्चे बहुत छोटे हैं, अब तक उनके पंख भी नहीं आए हैं और साथ ही साथ उनके माता पिता दोनों वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब साहूकारनी के अंदर ममत्व जाग उठा और उन्होंने उन बच्चों को बचाने के लिए सांप को मार गिराया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पक्षी उड़कर आया तो उसने देखा कि साहूकारनी और उसकी बेटी के पास उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। उसे लगा कि लगता है साहूकारनी और उसकी बच्ची मेरे बच्चों को उठा कर लेके जाने वाली है, और ये सोचकर वो इन दोनों को चोंच मारने लगा। तब साहूकारनी ने उसे सारी कहानी बताई और बताया कि हमने तो तेरे बच्चों को बचाया है, देख वो पड़ा हुआ है सांप जिसे मैंने मार दिया क्योंकि ये तेरे बच्चों को खाने वाला था। गरुड़ ने जैसे ही यह सुना, साहूकारनी के प्रति आभार से भर उठा। गरुड़ बोला कि आप बताइए मैं आपकी किस तरह सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि आपने तो मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। तब साहूकारनी ने गरुड़ को बताया कि मैं तो सोना धोबिन की खोज में निकली हूँ, अपनी बेटी का भाग्य बदलने के लिए। तब सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम लोग बड़ी कामकाजी हो गई हो, प्रेम से काम करती हो, आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। तब बहुओं ने कहा कि हम क्यों लड़ेंगे माँ जी, अब तो हमें सारा काम अपने हाथ पे किया हुआ मिल जाता है। जब झगड़े की जड़ ही नहीं है तो झगड़ा होगा ही नहीं। इस पर सीमा धोबन को हैरानी हुई। बोली, अच्छा कोई काम करने वाली रख ली है क्या? कौन कर देता है तुम लोगों का सारा काम? तब बहुओं ने बताया
कि अरे कौन कर देता है, हमने तो किसी काम वाली को नहीं रखा। हम तो ये सोच रहे थे कि आजकल लगता है माँ जी सारा काम करती हैं। तब धोबन ने बताया, मैं तो कुछ भी नहीं करती, सुबह सोकर उठती हूँ तो सारा काम किया हुआ मिलता है। अब सब हैरान हो गए। अब सोना धोबन ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे घर में, कोई तो ऐसी चीज है जो मेरी आंखों से छुपी हुई है। तो उसने तय किया कि वो छुप कर देखेगी अगले दिन कौन उसके घर का काम करने के लिए आता है। अगले दिन सुबह सोना धोबन रोज की तरह सोने का अभिनय करने लगी, पर चुपके चुपके वो देख रही थी कि कौन है जो उसके घर में आके काम कर रहा। तब उसने चोरी चोरी देखा कि एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई है और उसके घर का सारा काम चुपचाप कर रही है। सोना धोबन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फौरन उठी और उनके पास जाकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और क्यों कर रही हो मेरे घर का काम? ऐसा क्या स्वार्थ है तुम्हारा हमसे? कोई जादू करनिया हो क्या? आई कैसे हमारे घर? तब साहूकारनी ने सोना धोबन को अपनी सारी कहानी बताई और बताया कि कैसे उसकी अभागी बेटी को उसके आशीर्वाद और उसके पुण्य प्रताप की आवश्यकता है। जैसे ही सोना धोबिन ने उस बच्ची को देखा, उसे उस पर तरस आ गया। सोना धोबिन ने कहा कि बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। और तब साहूकारनी ने बताया कि हमें एक साधु महात्मा ने कहा है कि आप अगर अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य मेरी बेटी को दे दें तो इसका जीवन संवर जाएगा, इसका ब्याह भी हो जाएगा और इसके पति को लंबी आयु भी मिल जाएगी। सोना धोबन इसके लिए तैयार हो गई और उन्होंने कहा, तुम जाओ और अपनी बेटी के ब्याह का इंतजाम करो। जैसे ही तुम्हारी बेटी का ब्याह लग जाए मुझे बुला ले, ब्याह में मैं उपस्थित होंगी और अपनी अमावस का फल इन्हें दे दूं। इस तरह साहूकारनी और उसकी बेटी वापस लौट आए और इसके ब्याह की तैयारी होने लगी। जिस दिन भावर पड़नी थी उस दिन साहूकारनी ने सोना धोबन को बुला लिया। जब ब्याह हो रहा था तो सोना धोबन दूल्हा और दुल्हन के पास आकर बैठ गए। साथ में उसने एक मिट्टी की हांडी ली, उसमें कच्चा दूध लिया और कच्चा सूत लेकर वहीं बैठ गई। शादी की रस्में चल रही थी, तभी अचानक से वहां एक सांप आ गया और उसने दूल्हे को डस लिया। देखते ही देखते दूल्हे ने अपने प्राण त्याग दिए। तब सोना धोबन ने सांप को देखा। सांप ने बोला, अब तो मैंने उसे मार दिया, अब दे तो जीवन दान, देखते हैं। तब धोबन ने भगवान का ध्यान किया और दूल्हे पर छींटे मारते हुए बोली कि मेरी सारी आज तक की सोमवती अमावस्याओं का फल और पुण्य इस बच्चे को लग जाए और इसे जीवित कर दीजिए भगवान। और साथ ही उसने बोला कि इससे आगे की जो भी अमावस्याएं हों उनका पुण्य फल आप मेरे पति को देने का कष्ट करें। धोबन के ये बोलते ही दूल्हा उठ बैठा। साहूकारनी और बाकी सब बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी बेटी और दूल्हे का ब्याह हो गया। और यहाँ पर धोबन ने साहूकारनी को यह आश्वासन दिया कि अब तेरे दामाद पे जीवन में कभी कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि उसे मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का सारा पुण्य फल दे दिया है। साहूकारनी धोबन के चरणों में गिर गई और बोली कि आप बताइए कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब धोबन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक हांडी दे दो। साहूकारनी से मिट्टी की हांडी लेकर धोबन अपने गांव की तरफ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक दिन सोमवती अमावस्या पड़ी। तब उसने तय किया कि वो पीपल की पूजा यही कर लेगी। उसके पास कुछ और नहीं था तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करे और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े उसने एक जगह रखे और फिर उसके बाद पीपल की 108 परिक्रमाएं लगाईं और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। और इस तरह पूजा करके वो घर की ओर चल पड़ी। घर आई तो देखा कि उसका पति जीवित नहीं है। उसके पति का मृत शरीर घर में पड़ा हुआ है। ये देखकर वो हैरान रह गई और तब उसने अपने सुहाग का छींटा उस पर लगाया और कहा कि मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को दो प्रभु, इसे जीवित करो। जैसे ही उन्होंने ये बोला उसका पति जीवित होकर बैठ गया। तभी एक ब्राह्मण वहां आया और उससे बोला कि सोमवती अमावस्या का जो भी दान दिया हो वो मुझे देने का कष्ट करो। तब धोबन ने बताया कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाई है। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा था, वहीं उसने पूजा की और जो भी था वहीं गाड़ कर आ गई है। तब ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? तब धोबन ने उसे उस पीपल के पेड़ के बारे में सब बता दिया। अब ब्राह्मण उसी पीपल के पेड़ के पास गया और उसके बताए अनुसार वहाँ की धरती को खोदा। जब वहाँ की धरती को खोदा तो देखा वहाँ पर 108 के साथ साथ 13 सोने के टुकड़े रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गया।
उसने वो सभी टुकड़े उठाए और वापस धोबन के पास आ गया। धोबन के पास आकर ब्राह्मण बोला कि इतना धर्म कर्म कर रही हो, इतना बड़ा दान कर रही हो, वो भी इतनी सरलता के साथ। ये तो सोने के टुकड़े हैं जो तुमने मुझे दे दिए यूं ही। तब धोबन ने बताया कि मैंने तो बस मन, वचन और कर्म से अपने प्रभु की पूजा की थी। उसके बाद ये कैसे सोना बन गया मुझे कुछ नहीं पता। तब ब्राह्मण ने उससे कहा कि ये सब तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही फल है, तुम्हारे सच्चे मन से पूजा करने का ही फल है। पर तब भी धोबन बोली कि फिर भी प्रभु, ये सब कुछ आपका है, आपको मिला है तो आपके ही भाग्य का है, आप ये सब ले जाइए। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं, ब्राह्मण का हिस्सा तो केवल चौथा हिस्सा होता है, बाकी का हिस्सा आपका है, आप ही इसकी स्वामिनी हैं। अभी आपका हुआ, आपको इसका जो भी करना हो कीजिए। इस तरह धोबन के सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रताप से उसने एक बच्ची को और उसके पति को जीवन दान दिया, साथ ही एक ब्राह्मण को भी धन धान्य से भरपूर कर दिया और साथ ही अपने पति और अपना जीवन भी संवार लिया। ब्राह्मण को जब ये सारी कहानी पता चली तो उसने पूरे शहर में, पूरे गांव में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया और उस दिन से सोमवती अमावस्या के व्रत का चलन शुरू हो गया। और तभी से सभी महिलाएं पूरे मन, वचन, कर्म और श्रद्धा के साथ में सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं और प्रभु सबको उनकी इच्छा के अनुसार फल भी देते हैं। तो आप भी अगर सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। और अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो ये कथा अवश्य सुनिए और अपने अपनों को सुनाइए। तो चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट अपनों के साथ ये प्यारी सी कहानी। हर हर महादेव और राधे राधे।